वेल बावलो, कैसे हो। एवेंजर्स डूम्सडे का फर्स्ट टीजर आ चुका है एंड सिर्फ इतना ही नहीं है, अभी हमें डूम्सडे के लिए 3 टीजर ट्रेलर और देखने को मिलेंगे। अभी के लिए बात करेंगे अपने कैप्टन अमेरिका द लेजेंडरी स्टीव रॉजर्स के डेडिकेटेड टीजर ट्रेलर के ऊपर, जो कि एक बार के लिए सीधा सीधा एंड गेम के बाद का पोस्ट क्रेडिट सीन का वाइब दे रहा है। एंड यस, ये सब देखकर बहुत खुशी भी मिलती है क्योंकि पूरे 6 साल हो चुके हैं एंड गेम इवेंट को खत्म हुए एंड मेरी आंखें तो तब भी जवाब देने लगी थी जब स्टीव रॉजर्स का ये ओल्ड लुक दिखाया गया था एंड अपनी सील्ड फिर इसने सैम विल्सन द फैल्कन को दे दी थी, जिसके बाद सैम कैप्टन अमेरिका बनने के लिए बहुत हार्ड ट्राई बार बार कर रहा है बट जनता उसे एक्सेप्ट नहीं कर रही है। सो नाउ मार्वल डिसाइडेड कि साला अपने रियल कैप्टन अमेरिका को ही क्यों ना वापस लाया जाए। दैट्स व्हाई ये पोस्ट क्रेडिट सीन जो टीजर के रूप में हमें मिला है, इसका मतलब अब समझ में आता है क्योंकि रॉजर्स अपनी पास्ट लाइफ में पैगी कार्टर के साथ ह्यूमन लाइफ स्पेंड करने चला गया था एंड गेम के एंड में, जो कि विंटर सोल्जर में हमने पैगी के ओल्ड वर्जन के साथ अपने कैप्टन भैया को देखा था, जिसकी आंख में वही प्यार दिख रहा था जो वो पैगी को उसकी जवानी के टाइम पर किया करता था। सो उसके बाद हमें समझ में आता है कि क्यों एंड गेम के बाद कैप्टन वापस पास में जाकर पैगी के साथ रहना चाहता होगा। बाकी इसी सीन में हमें पैगी के बगल में ये 2 बच्चों की फोटो दिखाई गई थी, एक बेबी बॉय एंड एक बेबी गर्ल। तो मार्वल के पास बहुत पहले से कैप्टन के लिए बैकअप प्लान था, जो कि इसी बेबी बॉय वाले एंगल से अब मार्वल अपने कैप्टन अमेरिका को वापस ला रहा है। ऑल्सो डूम्सडे का एंगल कुछ ऐसे सेट करा जा रहा है कि डॉक्टर डूम जो है इस बार सभी बच्चों के पीछे हाथ धोकर पड़ने वाला है। जैसे थॉर लव एंड थंडर में गोर द गॉड स्लेयर सभी बच्चों को लेकर जा चुका था, क्योंकि डॉक्टर डूम का एक्सटेंडेड कैमियो में हमने डॉक्टर डूम को फैंटास्टिक 4 के पोस्ट क्रेडिट सीन में भी देखा था, जो कि फ्रैंकलिन रिचर्ड्स के साथ देखने को मिला था एंड नाउ अब वो कैप्टन के बेटे के लिए भी आएगा। ऑल्सो थॉर के लिए टीजर ट्रेलर भी लीक हुआ है जिसमें वो अपनी अडॉप्टेड डॉटर लव के पास देखने को मिला है। ऑल्सो फर्स्ट टाइम थॉर हमें भीख मांगते दिख रहा है, दयनीय दशा में खुद के जीने की, अपनी बेटी के साथ कुछ टाइम और स्पेंड करने की, ऑल फादर ओडिन से, अपने ही बाप से, जो कि हम अभी तक थॉर को इतना पावरफुल देखते हुए आए हैं। उसने दुनिया भर की चीजें सही हैं, उसने हर एक वो सेक्रीफाइसेस सहे हैं, लेकिन कभी भी ऐसे लाचार असहाय देखने को नहीं मिला है जैसे वो इस लीक्ड ट्रेलर में भी दिख रहा है। जो कि थ्योरी ये भी बन रही है कि मे बी ये थॉर का एंड हो सकता है, यानी थॉर से हमें विदा लेनी पड़ जाएगी इस कैरेक्टर से। तो जस्ट इसके बाद हमें कम से कम 3-4 दिन के अंदर थॉर का भी टीजर ट्रेलर मिलेगा डूम्सडे के लिए, या मे बी आज भी मिल सकता है, कल भी मिल सकता है, कभी भी मिल सकता है। सो थ्योरी यही बन रही है कि डूम्सडे में जो बैटल देखने को मिलेगी वो होगी अपने सुपर हीरोज की खुद की फैमिली को सेव करने के लिए। अभी तक ये हर बार दुनिया को बचाते आए हैं, इस बार दुनिया को तो ये बचाएंगे ही बचाएंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट पार्ट होगा कि ये खुद की फैमिली के लिए भी लड़ेंगे, वो भी उस बीइंग से जो डॉक्टर डूम कहा जाता है, जिसने तंत्र मंत्र एंड साइंस दोनों में महारत हासिल कर रखी है, जो जादूगरी के पैतरे भी जानता है और साइंस एक्सपेरिमेंट्स की किताबें भी खोल सकता है। बाकी स्टीव रॉजर्स अपनी बाइक ट्रायम्फ से उतरता दिख रहा है, जो कि नो डाउट ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद का मोमेंट होगा, क्योंकि यूएसए में 1950s के टाइम लाइन पर ट्रायम्फ बाइक काफी पॉपुलर बाइक थी। जैसे राइट नाउ इंडिया में रॉयल इनफील्ड का शोर चल रहा है। देन स्टीव अपने उसी घर में जाते दिख रहा है जहां एंड गेम में हमने इसी घर में स्टीव को पैगी के साथ वो डांस वाला मोमेंट देखा था। देन हमें स्टीव अपने कैप्टन अमेरिका सूट के साथ दिख रहा है, जो कि एक बॉक्स से निकालकर इस सूट को देख रहा है। तो कहीं ये मोमेंट वो तो नहीं है जब स्टीव को थ्रेट फील हुआ होगा कि इट्स टाइम टू मीट विथ माय ओल्ड फ्रेंड यानी कैप्टन अमेरिका। एंड जहां तक मुझे लग रहा है कि ये मोमेंट में आकर डॉक्टर डूम कैप्टन के बेटे को उठा ले गया होगा। मे बी वैसे तो स्टीव ने कसम खाई थी कि अब अपनी नॉर्मल लाइफ जिएगा, लेकिन बात अब फैमिली पर आ चुकी है तो हथियार फिर से उठाना ही पड़ेगा। हमने अभी तक कई बार दुनिया बचाई है, मींस कैप्टन अमेरिका का पर्सपेक्टिव, क्या अब हम अपनी फैमिली को नहीं बचा सकते? देन कैप्टन फिर अपने हीरो गैंग से मीटअप करेगा एंड सिचुएशंस को बताएगा। बाकी नेक्स्ट सीन में स्टीव अपने सूट को इस बॉक्स में रखते नजर आ रहा है, जो कि मैं अज्यूम कर रहा हूं ये एंड गेम के बाद का मोमेंट होगा और एक फाइन रिटायरमेंट के बाद स्टीव ने अपने सूट को बॉक्स में रख दिया होगा। एंड देन हम देखते हैं अपने स्टीव रॉजर्स को, जो अब सिर्फ एक हस्बैंड ही नहीं है बल्कि वो एक डैड भी बन चुका है, एक फादर। एंड चेहरे पर वो सेटिस्फैक्शन वाली स्माइल देखने को मिल रही है कि साला मैं लाइफ में और चाहिए ही क्या, बस एक सुंदर बीबी और प्यारा सा बच्चा, एक नॉर्मल सेटिस्फैक्शन वाला ह्यूमन लाइफ। स्टीव रॉजर्स इज नाउ अ फैमिली मैन
एंड ये मोमेंट बहुत ही प्रीसियस देखने को मिलेगा हमें। लेकिन कहते हैं ना कि हर खुशी के बाद एक दुख का मंजर जरूर आता है, एंड मे बी इसी पॉइंट पर हमारा डॉक्टर डूम आएगा और स्टीव रॉजर्स से उसकी 1-to-1 बैटल होगी। उसके बाद वो स्टीव के बेटे को उठा ले जाएगा, एंड देन तब मे बी ये सूट निकालने वाला मोमेंट हमें देखने को मिलेगा अपने कैप्टन अमेरिका का। एंड देन हमें डॉक्टर डूम का बैकग्राउंड थीम दिखाया जाता है, जो कि जरूर उसके मेंशन का विंडो साइड व्यू होगा, जो मैं एज्यूम कर रहा हूं कि लाथवेनिया का ही ये मोमेंट होगा, जहां यहां अगर ध्यान से देखोगे तो एनसीयर्ड वर्ड में कुछ शिल्प कला करी गई है, कुछ लिखा गया है, जो कि और कोई नहीं बल्कि डॉक्टर डूम की ही करनी होगी। सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन फॉर द एवेंजर्स डूम्सडे फर्स्ट टीजर ट्रेलर, जो कि डेडिकेट करा गया है अपने कैप्टन अमेरिका के लिए। एंड यस, नॉस्टैल्जिया बीट कर रहे हैं मार्वल वाले, क्योंकि वो चाहते हैं दोबारा से जो फैंस हैं वो गैदर अराउंड हो जाएं एवेंजर्स डूम्सडे के लिए, फिर से वही हाइप मिलने लग जाए। बाकी हाइप तो बनेगी ही बनेगी, क्योंकि हम सब जो एक्टिव हो चुके हैं, काफ़ी यूट्यूबर्स एक्टिव हो चुके हैं, दैट्स वाई। यहाँ तक पहुँच के तो आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिए, नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।